नमस्कार, वेलकम टू प्रज्ञानम क्लासेस। मैं हूं योगेश पुमावत। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली एक इंटरव्यू के दौरान ये बात एडमिट करी है कि हाँ, पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जैसे ये बात ट्रंप ने बोली, भारत के कई जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट ने इस बात को रेज करना शुरू कर दिया कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान का ये स्टेप बहुत बड़ा खतरा है। करते हैं डिटेल में बात। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। नाउ इधर आप देख सकते हो, पाकिस्तान अगेन कंडक्टिंग नो न्यूक्लियर टेस्ट। ना सिर्फ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चीन और वेरियस और कंट्रीज इस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस इंटरव्यू में कंडक्ट करी थी। पहले मैं वो आपको इंटरव्यू की क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद करते हैं डिटेल में बात। Nuclear weapons. I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. Well, China and Russia are not. No, Russia's testing So nuclear weapons. my understanding And is China's testing them too, you just don't know about it. that would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear warheads. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain form. अब ये बात ऐसे तो है नहीं कि किसी न्यूज़ आउटलेट में छाप दी हो या कहीं और से सोर्स से बात निकल कर आ रही हो। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली खुद एक फेस इंटरव्यू में बोली है। अब आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की बात का क्या भरोसा, क्या पता झूठ भी बोल रहे हों, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक सिटिंग प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो उनकी बात को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। तो जो इंटरव्यू लेने वाली लेडी थी, उन्होंने ट्रंप से पूछा कि आप ये सब कैसे कह सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि जिन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं, जैसे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चीन, रशिया, इन सभी देशों में फ्री मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ्री मीडिया के नाम पर उनके देश की जो मीडिया है वो टोटली कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट। और मुझको ये बात बोलनी पड़ेगी कि ट्रंप की ये बात बिल्कुल सही है। इन देशों में मीडिया भारत की तरह या अमेरिका की तरह फ्री नहीं है। ये मीडिया यहाँ पर जो कुछ भी छापती है वो इन देशों में टोटली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये बातें बाहर नहीं आ पाती। कई बार तो हो सकता है कि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो। फ्री मीडिया ना होने के कारण ये देश आराम से अपने देश में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब ये देश लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि अमेरिका को भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने होंगे। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि अमेरिका भी अब न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। वो रिपोर्टर यही नहीं रुकी, उसने आगे कहा कि अगर ये देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो कहीं उनके मीडिया में ये बात क्यों नहीं आ रही। तो ट्रंप ने एक बिल्कुल जस्टिफाइड बात बोली कि अगर अमेरिका कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो हफ्ते भर के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी एक्टिविटीज़, ये सारी बात मीडिया में बहुत जल्द आपके सामने होती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मीडिया बिल्कुल फ्री है। ये बात ट्रंप की बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका और भारत जैसे देशों में मीडिया की एक अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पर इतनी बड़ी बात को किसी भी तरह दबाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ते भर में ये लोगों के सामने आ ही जाएगी। और अगर ये बात सही है कि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान से पीछे हैं, क्योंकि हमने लास्ट अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था वो किया था 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। उसके बाद हमने अपने देश में कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं किया है। परहैप्स मैं यहाँ पर यह भी बोलूँगा कि अगर यूएसए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो भारत को भी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि किस देश ने कब अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है। असल बात यह है कि ये देश लगातार सीक्रेटली अपने देश के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि आज के समय में पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं कि इस दुनिया को 150 बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पहले देखिए ये वीडियो, उसके बाद और आगे डिटेल में बात करते हैं। How many nukes would it take to destroy Earth? The answer might surprise you.
Right now, the world has around 12,500 nuclear warheads, with the most powerful being Russia's Tsar Bomba, which was over 3,000 times stronger than Hiroshima. But even if every nuke was launched at once, it wouldn't destroy the planet itself. Instead, it would trigger a nuclear winter, wiping out most of humanity. अब इस बात की एक बात तो साफ हो गई है कि दुनिया 3 दशकों के बाद फिर से न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रही है। न्यूक्लियर का खतरा दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है। एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें दुनिया के कई बड़े देश खुलकर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होंगे। इससे सीटीबीटी जैसी न्यूक्लियर बैन करने वाली संधियों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर यूएसए ने एक बार न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो फिर आप देखोगे कि रशिया भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा होगा, चीन भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा होगा, नॉर्थ कोरिया तो वैसे भी लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर ही रहा है। पाकिस्तान भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो भारत भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा। आप आने वाले सालों में देखोगे कि डी न्यूक्लियराइजेशन तो छोड़िए, ये सब न्यूक्लियर का खतरा और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कोई भी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं करने वाला। स्पेशली मैं यहाँ पर बोलूँगा, भारत देश को अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा थ्रेट्स महसूस होते हैं। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो मैं तो यहाँ कहूँगा कि भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट करने होंगे। अब बात करते हैं ट्रंप के उस बयान की और पाकिस्तान की। तो हमारे सेना प्रमुख ने एक बार कहा था कि ट्रंप एक ऐसे आदमी हैं जो सुबह क्या बोल रहे हैं, शाम को क्या बोल रहे हैं, उनके लिए ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, क्योंकि वो सुबह चीन के लिए कुछ बयान देंगे, शाम को चीन के लिए कुछ और बयान दे देंगे। वैसा ही सेम पाकिस्तान के साथ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आप देख रहे होंगे ट्रंप की किस तरह से चापलूसी कर रहे हैं। 2 बार उनका नाम घोषित कर दिया। लगातार हर स्टेज के ऊपर पाकिस्तान ट्रंप की चापलूसी करते नहीं थक रहा। इस ट्रंप ने एक दिन ऐसे इंटरव्यू के अंदर जाकर पूरे पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। तो अब उस आदमी की मेंटल स्टेबिलिटी आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि इस आदमी के लिए हमने इतना सब कुछ किया, हमारे रेयर अर्थ मिनरल सौंप दिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, फिर भी इस आदमी ने अपना मुंह खोल ही दिया। पर यह बात भारत के लिए बहुत अच्छी है कि भारत को समय रहते इस बात का पता चल गया। अब अगर भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है तो भारत के पास दुनिया के लिए ये जवाब है कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर टेस्ट क्यों ना करें। अब पाकिस्तान इस एक्सपोजर के बाद क्या बोलेगा, ये बात भारत ने कही होती तो पाकिस्तान रिजेक्ट कर सकता था, पर इस बार ये ट्रंप के द्वारा बोला गया है तो पाकिस्तान उनकी आलोचना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप को चने के झाड़ पर चढ़ाने वाला खुद पाकिस्तान ही है। ट्रंप ने आगे कहा, ये देश अपने यहाँ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, ऊपर के सरफेस पर तो केवल आवाज आती है। और आप सबको ये याद भी होगा, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार अर्थक्वेक आ रहे थे, याद होगा आप सबको। क्या ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अब उस इलाके में एक भी अर्थक्वेक नहीं आ रहा? जब पाकिस्तान के एयरबेस पर बॉम्बिंग हो रही थी तब तो लगातार एक के बाद एक अर्थक्वेक आ रहे थे, अब ये अर्थक्वेक रुक क्यों गए? परहैप्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान का एरिया है वो काफ़ी जियोग्राफिकली एक अनस्टेबल है, पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि उसके बाद से वहाँ कोई और अर्थक्वेक देखने को नहीं मिला। सेम चाइना में भी कई जगह अर्थक्वेक रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कंट्रीज लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही हैं? देखिए, अगर ये अब ट्रंप सही कह रहे हैं तो इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर इंडिया। यहाँ मुझको बोलना पड़ेगा कि भारत अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर केस में काफ़ी पीछे रह रहा है। हमें भी जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं तो कल को पाकिस्तान जैसा एक टेररिस्ट देश अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आर्म कर देगा। ये ऑफकोर्स भारत के लिए एक खतरा होगा। अब आप कहोगे कि वेट, पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली इतनी ख़राब है, क्या उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये सब कर रहा है? तो मैं आपको बताता हूं कि रिसेंटली एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात एक्सेप्ट करी है कि पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। लोन ओवर लोन लेने से उनकी कमर ऊपर भी नहीं हो रही है। वो क्लिप मैं अभी यहाँ पर दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए पहले वो क्लिप। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. ये देखने के बाद यही लगता है कि पाकिस्तान अपनी भुखमरी से मर रही जनता और वहाँ लगातार हो रहे प्रोटेस्ट से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट में उलझना चाहता है, ताकि उनकी जनता उनकी आर्मी से कोई सवाल ना पूछे। ऐसी हंसी की ही बात है।
वेल दोस्तों, आप सबकी इसमें क्या राय है, मैं आपके ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। क्या भारत को भी अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग को आगे बढ़ाना चाहिए या अभी रुककर सारी सिचुएशन को समझना चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज का कि हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरी है। ऐसा करने वाली वे भारत की किस नंबर की प्रेसिडेंट बनी है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। आप में से जिसका आंसर सही होगा उसे मैं यस लिख दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल प्रज्ञानम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।